तरफ तो कहती सबका साथ सबका विकास, पर मैं समझता हूं और ये किसान समझ रहे हैं, किसानों को कहना है कि सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। वो कहती है दो का साथ, अडानी अंबानी एंड समूह का साथ और बाकियों का सत्यानाश। आज अंबानी अडानी इस देश को चला रहा है, लग तो अब लोग अडानी अंबानी की ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, जब देश के अंदर युवाओं को रोजगार नहीं है, आप ही तो बोले थे कि 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे, देने का वादा आप ही ने कहा, सरकार ने कहा था, वो वादा आपका कहाँ गया? आप ही तो बोले थे युवाओं का सशक्तिकरण होगा, युवाओं को मजबूत किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और किसान यात्रा चल रहा है। आजकल दिल्ली के रामलीला मैदान में भी चल रहा है, दिल्ली के जंतर मंतर पर भी चल रहा है। मेरा नाम स्वामी इंदर है, किसान यूनियन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और ये 2 मार्च से ये यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा का नेतृत्व PR पांडियन जो तमिलनाडु से हैं, तमिलनाडु किसान एसोसिएशन है, उसके द्वारा ये यात्रा शुरू हुई है। अभी तक भारत में ये बात मानी जा रही थी कि उत्तर भारत का किसान ही आंदोलन लड़ रहा है, ऐसा नहीं है। जो दक्षिण भारत का किसान है वो लगातार इस आंदोलन में शामिल हुआ। 2017 के अंदर आपको मालूम होगा कि ये वो किसान है जो अपने बुजुर्गों के, अपने भाई बहनों के, अपने बच्चों के नरकंकाल लेकर आए थे और दिल्ली के संसद के सामने इन लोगों ने जो है अपना मल मूत्र तक पी डाला, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने इनकी बात नहीं सुनी। उसके बाद ये आंदोलन फिर बड़ा हुआ। 2020 के अंदर जो दिल्ली के 13 महीने किसान दहलीज पे बैठा रहा, इस आंदोलन में ये लोग शामिल होते रहे और आज बड़ी संख्या के अंदर ये मार्च लेकर आए हैं। ये मार्च गैर बीजेपी शासित प्रदेशों से होकर आ रही है। वहाँ के मुख्यमंत्रियों को ये अपना ज्ञापन देते रहे, मांगे वही की वही हैं जो आंदोलन के दौरान थी कि MSP की गारंटी हो, लखीमपुरी खीरी कांड के जो दोषी हैं उनको सजा हो और अजय टैनी मिश्रा जो प्रदेश के गृह राज्य मंत्री हैं, देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनका बीजेपी को त्याग पत्र लेना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, बीजेपी को ऐसा उनके साथ क्या लगाव है कि 750 किसानों जो है आज वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। लखीमपुर खीरी के अंदर हमारे किसान साथी का नरसंहार हुआ और एक स्वतंत्र पत्रकार, उसकी भी निर्मम हत्या हुई। तो क्या स्वतंत्र पत्रकारिता जो करते हैं, क्या वो मानव नहीं है? क्या उनको इंसान होने का अधिकार नहीं है? क्या उनको पत्रकारिता करने का अधिकार नहीं है? आपके चैनल के द्वारा मैं ये बात कहना चाहता हूँ, स्वतंत्र पत्रकार की जो हत्या हुई है, कम से कम उसके लिए सरकार को उससे का इस्तीफा ले लेना चाहिए था, पर अभी तक नहीं लिया है। तो इसलिए किसान ये मार्च लेके आए हैं और तमाम हमारी मांगे, हम ये मार्च को लेकर 20 तारीख को रामलीला मैदान दिल्ली में पहुंचे, जहां पे राकेश टिकैत और SKM के तमाम साथी थे। बलदेव सिंह सिरसा और शिव कुमार कक्का जी SKM के जो मेंबर हैं इस यात्रा में शामिल थे। लगातार उन्होंने इस यात्रा को भी किया। 7000 किलोमीटर भारत के अंदर ये यात्रा चलकर दिल्ली पहुंची है और आज माननीय प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन देने हम जाएंगे और हम माननीय प्रधानमंत्री से उम्मीद करते हैं कि अभी तक संसद के अंदर आपने MSP पे चर्चा नहीं की है, जबकि MSP आपने एक छुपे तरीके से इंडस्ट्री को दे रखी है। गन्ना मिल को जो चीनी बनाती है, चीनी मिल, उसको MSP है, उसका निम्नतम समर्थन मूल्य है, पर जिससे गन्ना बनता है और जो गन्ने का उत्पादन करता है, जो अनाज का उत्पादन करता है किसान, उसको आपने MSP नहीं दिया है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि किसान को भी MSP गारंटी के साथ आपको देना चाहिए, ये किसान का अधिकार है। सर, जहाँ तक आप MSP की मांग कर रहे हैं और इतने दिन यात्रा चला, इससे पहले भी किसान आंदोलन हुआ, पर 1 साल के बाद बिल सरकार वापस ले लिया, किसान बिल जो आया था, लेकिन क्या ऐसी कमी रहेगी जो सरकार MSP लाने को तैयार नहीं किसान के लिए? कुछ तो कमियां रही होगी। देखिए, ये सरकार की कमी नहीं, सरकार का फेलियर है और चंद पूंजीपतियों की वजह से सरकार एक तरफ तो कहती सबका साथ सबका विकास, पर मैं समझता हूं और ये किसान समझ रहे हैं, किसानों को कहना है कि सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। वो कहती है 2 का साथ, अडानी अंबानी एंड समूह का साथ और बाकियों का सत्यानाश। आज अंबानी अडानी इस देश को चला रहा है, लग तो अब लोग अडानी अंबानी की ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, जब देश के अंदर युवाओं को रोजगार नहीं है, आप ही तो बोले थे कि 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे, देने का वादा आप ही ने कहा, सरकार ने कहा था, वो वादा आपका कहाँ गया?
आप ही तो बोले थे युवाओं का सशक्तिकरण होगा, युवाओं को मजबूत किया जाएगा, आत्मनिर्भर भारत किया जाएगा। यहाँ भारत आत्मनिर्भर आपको होता कहाँ नजर? मैन्युफैक्चरिंग की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, मोदी जी ये कह रहे हैं आत्मनिर्भर हो रहा है इंडिया। अगर आत्मनिर्भरता होती कोरोना काल के अंदर, जो हमारे मजदूर साथी बड़े बड़े महानगरों से अपने गांव की ओर पैदल चले थे, तब भारत आत्मनिर्भर कहाँ था? उनके लिए गाड़ियों का प्रबंध क्यों नहीं किया गया? उनको जाने की आने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? शहरों में उनको रहने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? तो यानी कि आत्मनिर्भरता मात्र कुछ लोगों के लिए है कि अडानी चार्टर्ड प्लेन में उड़ेगा, देश का प्रधानमंत्री सबसे महंगे हवाई जहाज में घूमेगा, पर देश का नागरिक नंगे पांव पैदल चलेगा। अभी आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर किसान जो है नागपुर से बम्बई की ओर पैदल चला है, एक लंबा मार्च हुआ है, उसके अंदर किसानों के पैर के छाले के आपको दिखाई नहीं देते। जब देखा किसान पैदल चलकर दिल्ली की ओर चला था तो आपने रास्ते में कीले बिछाने का काम किया था। तो क्या ये भारत की हम आत्मनिर्भरता कहेंगे कि भारत का नागरिक और भारत का सबसे बड़ा समाज, कृषक समाज, जिसकी आबादी भारत के अंदर 70% से अधिक है, अगर वो अपनी बात रखने जब चलता है तो आप उसके रास्ते में फूल की जगह कांटे बिछाने का काम करते हैं। तो ये क्या आत्मनिर्भरता का हम संकेत देते हैं? मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, आपको अच्छी तरह मालूम है। आज क्या सरकार को इस देश के किसान को संदेश देना चाहेंगे और ज्ञापन देना चाहेंगे? आज हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और बता देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री की कोरोना काल के अंदर भारत ही नहीं पूरी दुनिया के उद्योग धंधे बंद थे और सभी देशों की जीडीपी डाउन हुई थी। भारत की अगर जीडीपी को बढ़ाने का काम किया कोरोना काल के अंदर भी और पूर्व में भी, 3.5% जीडीपी का अगर उत्थान हुआ था, बढ़ी थी, वो किसान की बदौलत बढ़ी थी। भले ये असंगठित क्षेत्र है, यहाँ अभी किसान एकजुट नहीं है, पर किसान भारत के अंदर सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम करता है। भारत कृषि प्रधान देश है और मैं माननीय प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूँ, अगली दफा इस देश में जो सरकार बनेगी वो किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं होगी, वो किसान सरकार होगी, किसान के बात को लेके चलने वाली सरकार होगी। जो किसान की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा।